आईनी अदालत में जस्टिस फायज बैठे या जस्टिस मंसूर, कोई मसला नहीं, दोनों जज मेरे लिए सबसे मोहतरम हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं आईनी तरमीम की जदोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं, मेरा नहीं, आपका एजेंडा किसी खास शख्सियत के लिए हो सकता है। आईनी अदालत ना बनी तो नुकसान होता रहेगा। 30 साल की जदोजहद के बाद आईनी तरमीम का फैसला लिया, किसी को मुकद्दस गाय नहीं बनना चाहिए। इफ्तिखार चौधरी जैसे माइंडसेट ने अदालती निज़ाम को तबाह किया। अदम एतमाद में वोट गिना ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता। वोटिंग इसलिए होती है कि वोट गिना जा सके। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के आर्टिकल 63A नजरसानी केस में रिमार्क्स। पूछा क्या फैसले में मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने का भी लिखा गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि तशरीह के फैसले में डी सीट का हुक्म नहीं, फैसला है कि वोट कास्ट नहीं होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि ये फैसला दोबारा आइन लिखने जैसा है। पीटीआई की नजरसानी अपील की मुखालफत, बेंच पर भी एतराज उठा दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजरसानी केस में बेंच तब्दील हो गया। जस्टिस मुनीब अख्तर की बजाय जस्टिस नईम अफगान बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस फायज ईसा की ज़ेर सदारत कमेटी इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मुनीब ने वजूहात के साथ अदम दस्तयाबी का इजहार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। जस्टिस मंसूर ने इस बेंच में बैठने से भी इनकार किया। जस्टिस मंसूर के इनकार के बाद जस्टिस नईम अफगान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत कहा, सुप्रीम कोर्ट में अब कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मौलाना को बिला मुकाबला अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पार्लिमान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए मौलाना का किरदार काबिल तहसीन है। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है, इनकलाब लाना है तो खैबर पख्तूनख्वा में लाएं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के वार, कहा यह मुल्क की मईशत को डीरेल करना चाहते हैं। अमन व अमान को ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके विफाक पर लश्कर कशी कबूल नहीं। महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर 2024 में महंगाई की शरह 6.9% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक जनवरी 2021 के बाद अब महंगाई बढ़ने की रफ्तार इस सतह पर आई है। माहाना बुनियाद पर खाने की अशिया, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट की कीमतों में कमी का रुझान रहा। खाम तेल की कीमतों में कमी और रुपए की कदर में इस्तेहकाम महंगाई में कमी की वजह करार। मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर में दफ़ा 144 नाफिज। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मियांवाली शहर के अतराफ में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पार्लिमान अपना हक मनवाने के लिए क्यों कुछ नहीं करे। पीपल्स पार्टी की काफ लीग और ANP से मुलाकातें। शहरी रहमान ने कहा कि तहादियों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। आईनी अदालत में सूबों की नुमाइंदगी चाहते हैं। इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। चोर दरवाजे से बेल लाना हमारा वतीरा नहीं। नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए। अदालत ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मौलाना ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को गुलदस्ता पेश किया, तहाइफ दिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने फजलुर रहमान की इमामत में नमाज मगरिब अदा की। कहा आपसे मुलाकात की ख्वाहिश आज पूरी हो गई। डॉक्टर जाकिर नाइक की स्पीकर अयाज सादिक से भी मुलाकात। उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर गुफ्तगू। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। बैरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों पर नई शर्त आयद। विजिट वीज़ा के हामिल मुसाफिरों के लिए एक ही एयरलाइन का 2 तरफा टिकट लाजमी करार दिया गया।
FIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को मरासले जारी कर दिए। लाहौर में आलूदगी की शरह में इजाफा, शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 152 तक जा पहुंची। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। रवा हफ्ते बारिश का कोई इम्कान नहीं। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली 600 से कम इनिंग्स में 27,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन 27,000 रन मुकम्मल किए। कोहली ने शानदार कारनामा सिर्फ 594 इनिंग्स खेलकर हासिल किया। AFC चैंपियंस लीग के मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फातिहाना गोल। सऊदी अरब के अल नसर ने कतर के अल रयान क्लब को 2 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त दे दी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण 2 और 3 अक्टूबर के दरमियानी शब होगा। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज रात 8:43 पर होगा। 9:51 पर सूरज को मुकम्मल ग्रहण लगने का आगाज होगा। 11:45 पर अपने अरूज पर होगा। अमेरिका में समुद्री तूफान हेलियन की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 128 हो गई। तूफान से 6 अमेरिकी रियासतों में तबाही के मनाजिर। कैरोलिना में सैकड़ों सड़कें बंद हो गई। मुतासरीन को इमदाद की फराहमी में मुश्किलात। 20 लाख से ज्यादा लोग अब भी बिजली से महरूम हैं। कायद-ए-आज़म के मोतमद खास दस्ते रास्त और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का 129वां यौम पैदाइश। अपनी आला सिफ़ात और लायक तहसीन खिदमात की बदौलत कौम के दिलों में आज भी जिंदा हैं। लियाकत अली खान को कराची में मज़ार क़ायद के अहाते में दफन किया गया। तारीख, सकाफत, रिवायात और ख़ानदानी इक़दार के अमीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुजुर्गों का आलमी दिन है। बच्चों का बड़ों को खराज तहसीन। इस दिन को मनाने का मकसद बुजुर्ग शहरियों के हवाले से शऊर उजागर करना है। खैरपुर नाथन शाह के करीब सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मोटर बाइक रेस। कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी और मुख्तलिफ ममालिक की सकाफतों का इम्तजाज। मेले के 5 फिरोज तंज़ो मिजाज से भरपूर खेल। कराची का खैरपुर नाथन शाह के करीब सिंध के सियाहती मकाम गोरख हिल स्टेशन पर मोटर बाइक रेस। 70 से ज़ायद मोटर बाइकर्स की शिरकत। 52 किलोमीटर के ट्रैक पर खवातीन बाइकर्स भी शामिल। पाकिस्तानी बैंड जल की 14 साल बाद बांग्लादेश में परफॉर्मेंस ने हलचल मचा दी। परफॉर्मेंस देखने के लिए लोग बेकाबू हो गए। हुजूम संभालने के लिए फौज बुलाना पड़ गई। बैंड को अपनी परफॉर्मेंस बीच ही में रुकना पड़ी। जनूबी कोरिया की 81 साला मोअम्मर मॉडल मिस चोई की मिस यूनिवर्स मुकाबले में शिरकत। मोअम्मर मॉडल सेउल मुकाबले में जीत ना सकी मगर उन्हें बेहतरीन ड्रेसर का अवार्ड दे दिया गया। मुकाबले में दीगर 32 खवातीन ने भी हिस्सा लिया। अदाकार सैयद कमाल को मदाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। कॉमेडी और संजीदा अदाकारी में फ़न का लोहा मनवाया। 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की।